अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स मीन किन किन वे से हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं बॉडी में। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स हमारे पास तीन मेन तरह के हैं। एक है इंटेरल रूट, सेकंड है पेरेंटल रूट और थर्ड है हमारे पास अदर, जिसमें इनहेलेशन, इंट्रानेजल, टॉपिकल, रेक्टल, इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। जो हमारे पास पहला रूट है वो है इंटेरल रूट, जो सब डिवाइड हुआ है ओरल और सबलिंगुअल में। ओरल में हमारे पास जो ऐसे ऐसी मतलब ऐसा रूट है जो हम मेडिसिन हम जो बाय माउथ लेते हैं, माउथ से फॉर एग्जाम्पल हम कैप्सूल, टैबलेट, सिरप वगैरह लेते हैं, ये हमारे पास ओरल रूट है। और जो सेकंड है हमारे पास सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मीन कि हम अंडर द टंग प्लेस करते हैं और स्लोली स्लोली उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। एडवांटेजेस क्या है, हमारे पास ओरल रूट के ये एक मोस्ट एक्सेप्टेबल रूट है फॉर एग्जाम्पल हैज़ कम्पेयर टू इंजेक्शन। हम पेरेंटल रूट देखें, इंजेक्शन वगैरह, उसकी निस्बत ये एक्सेप्टेबल रूट है। लोकल एक्शन भी परफॉर्म करता है, सिस्टमिक एक्शन भी परफॉर्म करता है। सेकेंडली इसका ये है कि ये लोकल और सिस्टमिक दोनों एक्शन परफॉर्म करता है। थर्ड इसके लिए है नो और लेस स्टीरॉयल रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टेक्निक है उसके लिए स्टीरलाइजेशन लेस रिक्वायर होती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंटल डोज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल में हम फॉर एग्जाम्पल हम कोई सिरिंज लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो वो हमारा स्टीराइल होना चाहिए अच्छी तरह से। इसी तरह हमारे पास जो है इसके एडवर्स इफेक्ट कम आते हैं क्योंकि ड्रग हमारे पास स्लोली स्लोली ऑब्जॉर्ब होती है, इसलिए जो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हम ड्रग लेते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट कम आते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ चलें। डिसएडवांटेजेस में जिसमें रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज़ वेरिएबल, हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन का रेट है वो कम है हैज़ कम्पेयर टू हम फॉर एग्जाम्पल कोई इंजेक्शन लगाते हैं, वो उसकी डोज जो है पूरी कम्प्लीटली ब्लड में जाती है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा है हैज़ कम्पेयर टू ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इससे हमारा इरिटेशन ऑन म्यूकोजल सरफेस, इरिटेशन हो सकती है, ये मोस्टली सबलिंगुअल के केसेस में देखा जाता है कि इरिटेशन हो सकती है। फिर ये आता है कि डिलेड एक्शन, एक्शन इसका कुछ मतलब के टाइम के बाद इसका एक्शन परफॉर्म होता है। जिस भी हमने थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए लिए तो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट थोड़ा लेट आता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंटल डोजेज फॉर्म। फिर जो हमने सबलिंगुअल सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था सबलिंगुअल। सबलिंगुअल के एडवांटेजेस ये है कि इसकी अब्जॉर्प्शन रैपिड होती है क्योंकि हम प्लेस कहते हैं अंडर द टंग और वो डायरेक्टली ब्लड में ऑब्जॉर्ब होती है। इसके बाद इसका है इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो हमारे स्टोमक या फिर इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी, जिस वजह से हमारे जो है इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। जो हमारे पास सेकंड रूट है वो है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट मीन के इस ऐसा मतलब कि रूट है जिसमें हम ड्रग्स को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं टू ब्लड स्ट्रीम में थ्रू डिफरेंट वेज, जैसे कि आईवी हो गया फॉर एग्जांपल, आईएम हो गया, आईडी हो गया, जिनको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ये है कि इसका एक तो एक्शन रैपिड आएगा और जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं, जो मेन की बेहोशी की हालत में हैं, उनको हम ओरली नहीं दे सकते मेडिसिन, तो उसके लिए हमारे पास पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। जो है डिसएडवांटेजेस इसके ये है एज़ कम्पेयर टू जो टैबलेट या फिर ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक्सपेंसिव मेथड है। और जो सेकंड है इसके लिए स्टीराइल कंडीशन का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम जो नीडल या फिर सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका स्टीराइल होना लाजमी है। कोई भी हम अपरेटस लेंगे पेरेंटल के केस में, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड में जा रही है, तो उसके लिए स्टीराइलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर जो हमारे पास डिफरेंट आते हैं एंगल कि किन किन एंगल पे हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। जो हमारे पास इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है आईवी, वो लगता है 25 डिग्री पे। इसी तरह इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है वो लगता है 90 डिग्री पे। और इसी तरह इंट्राडर्मल जो है वो हमारे पास 10 to 15, सबक्यूटेनियस जो है 45 डिग्री पे। उसके बाद जो फर्दर जो हमारे पास आई टी है, आई सी है, आई ए है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। आई ए मीन इंट्रा आर्टिकुलर जो जॉइंट में लगता है, आई सी इंट्रा कार्डिकुलर जो हार्ट में, और आई टी जो इंट्राथीसल यानी कि स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में जो इंजेक्शन लगते हैं। फिर जो हमारे पास थर्ड आता है, थर्ड में अदर रूट आ जाते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन कि जो हम इनहेल करते हैं मेडिसिन, फॉर एग्जांपल अस्थमा के केस में जो भी हम एरोसोल स्प्रे वगैरह हम यूज़ करते हैं वो इनहेलेशन रूट होता है। इसी तरह इंट्रानेज़ल जैसे कोई स्टीम होगी, नेब्यूलाइज़र वगैरह हो गया, वो हम इंट्रानेज़ली लेते हैं। और टॉपिकल ऐसी डोजेज
फॉर्म मतलब कि जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, टॉपिकली मीन के स्किन के ज़रिए हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इसमें क्रीम आ सकती है, लोशन आ सकती है, पेस्ट, जेल वगैरह जो हम अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। फिर फोर्थ आती है कि रेक्टल। रेक्टल मीन्स मेनली जो आती है वो स्पोस्ट्री आती हैं, रेक्टम स्पोस्ट्री भी आ सकती हैं, वजाइनल स्पोस्ट्री भी आ सकती हैं, जो हम रेक्टम और वजाइनम में प्लेस करते हैं और वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर हो जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स और उसकी आगे क्लासिफिकेशन।